प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन है। सर्वप्रथम नव वर्ष की शुभकामना और बधाई है। और जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, वह कोई भी साथी मुझे कमेंट के द्वारा यह बता दे कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है। कोई भी साथी कमेंट के द्वारा बता दे। कुछ साथी जुड़ रहे हैं। समय 8 बजे बताया गया था और मैं समय से लाइव में आया हूं। प्रदीप मिश्रा भैया नमस्कार, प्रणाम भैया। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। प्रदीप भैया जरा सा मैसेज के द्वारा बता दें कि मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक। ब्रिजेश भैया नमस्कार, आवाज़ आ रही है। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप भैया। सभी भाई जुड़ते जा रहे हैं। सभी भाई को प्रदेश के सभी भाई बहनों को इस नव वर्ष की हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। यह जो नव वर्ष 2026 है, सभी के जीवन में नई खुशियां लाए और सभी खुशहाल हों। राकेश भैया नमस्कार। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। सरजू राणा भैया नमस्कार। और भी साथी जुड़ रहे हैं और मैं अपनी बात को जारी रखता हूं। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस लाइव सेशन में। और जो साथी अभी जुड़े हैं, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, सफलता आपके कदम चूमे। जो संघर्ष में है, हौसला कभी न टूटने पाए आप सभी का। जो सपना देख रहे हैं, सपना जरूर पूरा हो। महादेव जी से यही मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो भी सपना सजोए हैं, जिस पथ पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता आपके कदम चूमे और यह नव वर्ष आप लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लाए। आज 2 तारीख है और आप सभी को पता है कि 22 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय में, चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय में डेट लगी हुई है, अपने जो भी कंटेम्प्ट किए हुए साथी हैं उनसे रिलेटेड सुनवाई का महत्वपूर्ण दिन होगा और फैसले का दिन होगा। आप लोगों को रमाशंकर भैया नमस्कार, यदुमन सिंह भैया नमस्कार, ब्रजेश मौर्य भैया नमस्कार, अनिल कुमार भैया नमस्कार, अरविंद पांडे भैया नमस्कार, रविंदर यादव भैया नमस्कार। और इस सेशन को देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। साथियों, चूँकि ये जो आप लोग, ये जो क्रम चल रहा है और जो सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और यह आप लोग भी भली बात परिचित हो गए इस चीज़ से कि बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ और सभी लोगों को स्पष्ट पता चल गया। अब जो सस्पेक्टेड है, जो संदेह में है, उसके संदेह को कोई नहीं मिटा सकता। रही बात, प्रोफार्मा जारी है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप उस प्रोफार्मा का अध्ययन करिए। जो कि मेल करना था समय से, आपने किया या नहीं किया। आप जो जिस माध्यम से लड़ रहे हैं, वह कार्य आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो यह सब चीज़ें समय से होनी चाहिए, क्योंकि समय नहीं। अखिलेश भैया नमस्कार, परमेश चंद्र भैया नमस्कार, नमस्ते भैया नमस्कार। तो साथियों, जो चीज़ें देखिए, अब क्या होता है ना, ट्रेन छूट गई, समय से आप नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, जाहिर सी बात है। या जिस काम को आप समय से नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। तो हर काम का एक टाइम है, टेबल है, हर एक चीज़ का है। अब भाई ठीक है, प्रयास करना सबका कार्य है और आप लोग अगर इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो यह प्रयास के ही द्वारा और आपके दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा हुआ है।
अब भाई ये चीज़ बताइए कि जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को जो कि डाटा बताया गया वह 10,000 का डाटा बताया गया, उसके पूर्व में 7,000 का ही डाटा था, लेकिन 3,000 का लमसम ये बताया गया, ये कंप्लीट नहीं है, यानी टोटल संख्या थी 10,000। अब आप लोग अपने आप ही सोचिए, बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया, फ़ोन किया, हम तो चूंकि भाई हमें तो पता चल रहा, अब हो सकता है आप लोगों को स्वयं में जानकारी ना हो, लेकिन बहुत सारे साथी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया हम तो टेट 11 पास थे और हमने यह सूचना पढ़ी, हमने मेल कर दिया, और मेल एक जगह नहीं दोनों जगह कर दिया, 2 आईडी दी थी मेल आईडी, मैंने दोनों जगह कर दिया। भैया मैं 16 में याची था, कंटेम्प्ट में नहीं हूँ, और मैंने दोनों जगह मेल कर दिया। भैया मैं जो है कंटेम्प्ट में हूँ, 16 में नहीं था, मैंने मेल किया हुआ है। तो इस प्रकार के भी तमाम जो है लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आप देखिए ग्रुप पे, तो वह जो संख्या है, जैसे 10,000 का जो डाटा था, ठीक है ना, वह संख्या उसमें से घटेगी, उसमें बढ़ेगी नहीं संख्या। अगर कोई भाई सोचा कि उसमें संख्या बहुत बढ़ जाएगी, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सशंकित मत रहिए, क्योंकि जो भाई जो एक क्राइटेरिया तय किया गया है, उस क्राइटेरिया के अनुरूप अगर कार्य होगा तब तो ठीक है, और नहीं होगा तो उसका परिणाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। उसमें ये थोड़ी है कि उसके परिणाम को कहीं से अलग से आप बना देंगे, हम बना देंगे, कोई नहीं बना सकता है। लेकिन जो चीज़ समय से, जो चीज़ अगर नहीं हुई तो फिर उसके लिए तो भाई अब ईश्वर या फिर व्यवस्था वह चीज़ चाहेगी तो भाई कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो जाएगा कि आप को मान लो ट्रेन चल दी, अब उसके बाद भैया आपको रोक करके आप आ गए, आप भैया जाना है, 10 मिनट लेट हैं, आपने फ़ोन कर दिया, तो ऐसा होता नहीं है। खैर ठीक है, ईश्वर हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब तो तमाम बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तमाम लोगों के द्वारा आ रही हैं, आप देखिए और उस चीज़ को स्टडी करिए, मंथन करिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वास्तव में कंटेम्प्ट के द्वारा सम्मिलित हैं 16 दिसंबर तक, वह लोग भली बात जानते होंगे अपने आप को कि भैया मैं तो सम्मिलित हूँ। जो लोग 16 दिसंबर तक सम्मिलित नहीं हैं वो भी भली बात जानते हैं, भैया मैं तो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों बस। तो यह किसी को बताना नहीं है, ये सभी लोग जानना है। और ये भी मैं बता दूं, कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ हो भैया हम तो यार ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी लोग जुड़ने जुड़ाने का काम चल रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कि अच्छा हम किसी को क्यों रोकें, भाई सबका अधिकार है। जो भाई पहले भी जुड़ सकते थे और आज भी जुड़ सकते हो, आगे भी जुड़ोगे, भाई वो तो आपका अधिकार है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, ये भी तो प्रश्न है कि आखिर क्यों आज जुड़ने की बात हो रही है, आज आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? जब कोई आदेश ही नहीं हुआ तो आप क्यों जुड़ रहे हैं भाई, क्यों परेशान है? नहीं, लेकिन ये एक आशा है कि नहीं हो सकता है। तो जो लोग जुड़े हैं उनको तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे साथी तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, वास्तव में उनको जानकारी भी नहीं, आधी अधूरी जानकारी, फेसबुक से कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किस पे क्या विश्वास करें, कौन सही कह रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। जब तक खुद नहीं आदमी उस चीज़ को परीक्षण करेगा तब तक वो डिसीजन पे कैसे? भाई तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और या तो भरोसा हो कि भैया जो भी बोलेंगे 100% सही बोलेंगे, ऐसा होता भी नहीं है, यह भी आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो रहा, पिछले दिनों में रहा, और मैंने देखा जो जिस प्रकार का
चला माननीय उच्चतम न्यायालय में। मैं बता रहा हूँ, मैं तो रहा, मैं और पूरा मैं डट के रहा, 10 दिन 12 दिन मैं रहा, मैंने समय दिया और मैं इस चीज़ पे पहुँचा कि नहीं, वास्तव में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, या लेना नहीं चाहते जानकारी। दो बातें हैं भाई, या तो आप समझना नहीं चाह रहे हो, या तो दूसरे की बात आपको समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति है, 10 लोग 10 तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भी सत्य है। आप तो घर पे बैठे हैं, आप तो घर से सारी चीज़ों को मनन कर रहे हैं। लेकिन भाई जो आप ये बताइए आप, मैं नहीं कहता, मैं नहीं जजमेंट कर रहा हूँ ना मैं वहाँ पे, लेकिन मैं इतना तो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ ही, इतना तो मैं देख ही रहा हूँ कि अगर कोई प्रोफार्मा कोर्ट जारी कर रहा है, किस लिए जारी कर रहा है भाई? आप कहते हो आदेश नहीं है, बिना आदेश के गवर्नमेंट के पास डाटा चला जा रहा है, बिना आदेश के गवर्नमेंट उस पर एग्री हो गई है। आप कहते हो नहीं, बाद में कुछ कर देगी गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं भाई, अभी तक तो नहीं किया कुछ, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। महादेव जी की कृपा बनी है और बनी रहेगी। ऐसा नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सालों ने, 14 साल हो गया भाई, 14 साल से ज़्यादा हो गया, 15वां लग गया इस भर्ती को। और आप कहते हो कि क्यों गलती कर देगी भाई? जिस चीज़ को रिकॉल नहीं हुआ, इन 10 सालों में रिकॉल नहीं हुआ, उस पर कोई जागृति नहीं हुई, कोई जागरण नहीं हुआ, और वह एक बहुत बड़ा जागृति जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लोज किया था। सब आप लोग को पता है, 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उस भर्ती को क्लोज किया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेशित भी किया कि जो शेष पद बचे हैं, इन अभ्यर्थियों को मौका देते हुए आप उसको करिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आपको भी पता, हमें भी पता, सबको पता, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसमें कमी किसकी है? आपकी कमी है, हमारी कमी है, ये है पोजीशन। इसलिए कोर्ट आज जो कह रहा है, गवर्नमेंट भी करना चाहती है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं से, कोई कुछ कहता रहे, कुछ कह सुनता रहे, वो अलग बात है, मुद्दा है, आगे प्रभु हैं। ऐसा नहीं आपका भाग्य बिगाड़े हैं कि आपको एक ऐसी आशा दे करके और उसके बाद आपके हाथ कुछ न लगे, ऐसा कुछ होना नहीं है। और 100% महादेव जी का आशीर्वाद बनेगा आप लोगों पे, और सफलता के आप बहुत करीब हैं। नया वर्ष आपके परिवार को खुशियों का सौगात लेकर के आएगा, आपको सम्मान वापस आएगा और आपके परिवारों में खुशियां लौटेंगी। रही बात जो साथी इससे छूट रहे हैं या नहीं, हमारी सिंपैथी, हम उनके साथ भी खड़े हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से कोई काम होता है, कोई बिना तरीके का काम होता नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो बन गया कि हम नहीं कहते आपका अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार है। कोई कहता भैया हमारा 112 नंबर है और हम तो नहीं कोर्ट में, तो हमारा क्यों नहीं बनेगा, कम वाले का कैसे हो जाएगा? तो भाई अब कैसे हो जाएगा? यह तो 1100 याचियों को नियुक्ति दे दी, आप कहते हो कि वैध नहीं है, वैध नहीं है। अरे भाई वैध नहीं है, यह निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार के ऊपर कोर्ट है, माननीय न्यायालय है। अब न्यायालय से तो ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई है, तो इसीलिए हम लोग न्यायालय के अधीन हैं। खैर, न्यायालय का रुख बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही पॉजिटिव है और हम लोगों की तरफ है। अब एक जो समस्या आ रही कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है, शुभकामनाएं हैं कि उनका भी उसी रास्ते पे उनका भी मार्गदर्शन हो, उनको भी सफलता मिले। लेकिन एक चीज़ और है भी है कि डिस्टरबेंस भी ना हो, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को भाई सबको अधिकार है, हम नहीं कहते कि नहीं, आप जुड़िए, आप जो है अपनी बात को कहिए, लेकिन जो साथी हैं जो जोड़ रहे हैं, अरे ठीक है, कोई नया जोड़ने लगे, बात समझ में आती है, लेकिन जो कोर्ट में खुद खड़ा है,
कंटेम्प्ट खुद दाखिल किया हुआ है, अब वो जोड़ने लगे तो आप बताइए आपका कितना हितैषी है। आप अभी भी सोचिए, आपने कभी प्रश्न पूछा उनसे कि भैया ये क्या कर रहे हो? आपने तो अब तक हमें जोड़ रखा। आपका क्या एक धंधा है, ये काम है आपका? अरे भाई, जिसको जोड़ना है हर आदमी स्वयं जाके जुड़े है, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप ही जोड़ोगे कितना, अब आप बताइए। लेकिन कोई भी साथी, मुझे नहीं लगता होगा, मेरे पास कई फ़ोन आए कि कोई भी साथी उनसे ये नहीं पूछा होगा भैया ये बताओ कि आप क्यों जोड़ रहे हो? आपके साथ तो हम ही लोग थे, और 16 को आपको पता है, आप ही कह रहे हो कि 16 को बॉन्ड लगा है, आप ही जोड़ रहे हो। गजब गजब की स्थितियां हैं, गजब गजब के लोग हैं, और गजब गजब के आप लोग भी हैं कि जो है आप उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। अब मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी किसी को कि नहीं सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं। मैं सबके साथ हूँ, लेकिन उस चीज़ का बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ कि जो चीज़ प्लेटफॉर्म से हट के हो, आप बिल्कुल जुड़िए। अगर कोई जोड़ रहा है, आपको लगता है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जुड़िए, मैं भी कहूँगा कि आप रुकिए। भाई, आपका जो मन करे, इच्छा करे, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो लोग अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं हम लोगों के बीच के हो करके, और कि भैया फिर से, यार ये कितनी गलत बात है। आपकी छवि कहाँ जा रही है? यह आप देखिए, उन्हीं साथियों के बीच में आप खड़े होंगे, किस मुंह से खड़े होंगे? लेकिन अब क्या है, क्या तरीका है, क्या उनका, अब मैं क्या बताऊं। खैर छोड़िए उन बातों पे, कोई जिसको जो इच्छा हो करे। लेकिन भाइयों, ये चीज़ है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए जगे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ ये नहीं कि नहीं कुछ साथियों को नियुक्ति मिलने जा रही है, आपका रास्ता नहीं बन रहा, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, बनेगा। 2012 का भी विज्ञापन है, क्योंकि कोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया है, सरकार को पावर है, कर सकती है तमाम। एक चीज़ और मेरा कहना है आप लोगों से, मैं भी थोड़ा सा अभी चूँकि कार्यों में मैं लगा हूँ, जो भी साथी मुझसे अपेक्षा किए हैं और मुझे अपना उन्होंने बनाया है मार्गदर्शक, और जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल, उनके लिए मुझे जो भी बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और करूँगा। लेकिन मित्रों, मेरा बस आपसे एक गुजारिश है, कोर्ट के साथ साथ सरकार का भी बहुत अहम रोल है। जो भी आदेश हो रहा है, आप पूर्व में भी चाहो, मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे जात पात सब भूल जाओ, और आईटी पार्टी सब लोग देखिए, किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं स्पष्ट कहता हूँ भाई, सरकार, अगर आप नौकरी कर रहे हो सर्विस, तो आपको गवर्नमेंट का सुनना है, किसी दूसरे का सुनना ही नहीं है। गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट की आप सर्विस करेंगे, गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी। तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि गवर्नमेंट बीजेपी की है और उन्हीं के द्वारा होना है, तो अगर वह चीज़ गवर्नमेंट के पास आपका डाटा आया है, तो आप लोग भी अपने लिए, जाड़ा है ठीक है, जाड़ा फिर आएगा, निकलिए घरों से और अपने लिए निकलिए। और ये उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग नेता होते हैं, आप खुद ही लीडर हो। आपके पास जो हौसला है वो किसी के पास नहीं है। बस आप नहीं कहते ना, हनुमान जी को बल याद दिलाया था, हनुमान जी को बल याद दिला दिया गया कि भैया आप खुद ही बलवान हो। तो यहाँ हर व्यक्ति, हर मेंबर, हर आदमी, हर याची बलवान है। आप अपने हक के लिए, मेरे भाइयों, मेरा निवेदन है, और इस नए वर्ष में मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, आप अपने लिए निकलो, अपने परिवार के लिए निकलो, और जहाँ याचना हो पाए आप याचना करो। और कोई भी चीज़ कभी ताकत से नहीं मिली है, हाथ जोड़ करके जो मिलता है ना, वो बहुत सुखदायी होता है, और आप छोटे नहीं हो जाओगे। मेरा एक निवेदन स्वीकार करो आप, क्योंकि आज मैं जो कह रहा हूँ ना, वो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। सभी साथियों को मैं कह रहा हूँ, आपके जो भी ज़िले में जिलाध्यक्ष हों, विधायक हों, रूलिंग पार्टी के, आप भैया उनसे मिलो, उनको आप दो, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दो, और आप ऐसा चीज़ उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो डाटा आ रहा है साहब,
हमारा जीवन है 15 साल तो गुजर गया, अब साहब उस पर कृपा आप बना लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। यह बातें मेरी याद रखिएगा सभी साथियों के लिए। और ये सिर्फ गणेश दुबे नहीं कर सकते, जब तक हर व्यक्ति नहीं निकलेगा ये मिशन पूरा नहीं होगा। और इसके लिए मेरा करबद्ध निवेदन है भाइयों कि आप लोग इस चीज़ के लिए निकलिए और हर आदमी निकले और अपने ज़िले में अभी से पता चल जाए, 22 तारीख दूर है ना, अभी से आप उनको इतना पोलाइटली और प्रेम से पोलाइटली आप उनसे याचना करिए कि सर जो भी माननीय कोर्ट, आप तो कहते थे कि माननीय कोर्ट का आदेश एक आ जाए हम करने को तैयार हैं। तमाम मीटिंगें हुई, तमाम बातें हुई, मैं तो नहीं कभी मीटिंग में गया, लेकिन मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूं लाइव के माध्यम से कि अब जग जाओ मेरे मित्रों भाइयों, नहीं तो फिर अगर कुछ ऐसा हुआ तो जिंदगी भर आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। आप खुद अपने लिए तैयार हो। अब आपका कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ गणेश दुबे, मैं सबसे पीछे रहने वाला हूँ, आपके पीछे मैं रहूँगा। लेकिन भाइयों अपनी ताकत को आप आगे बढ़ाओ, आप अपने परिवार के लिए निकलो ना। क्यों नहीं निकलते हो भाई? किसका आप सोच रहे हो कि कौन कहेगा तो हम निकलेंगे? आप अपने लिए क्यों नहीं जाते हो? आप 10 लोग हो, 20 लोग हो, 5 लोग हो, मिलो, बात करो, सबका नंबर है, आप मिलो। अपने लिए, आपके लिए आया है ना, आप उसमें याची हो ना, आपने फॉर्म भरा है ना, आप किसी से पूछ के भर रहे हो फॉर्म, किसी से पूछ करके मुकदमा लड़ रहे हो। तो अब जब आपको नियुक्ति की बात आती है तो क्यों नहीं निकलते हो? कोर्ट के सहारे, सिर्फ कोर्ट के सहारे। कोर्ट तो कर रहा है, कोर्ट ने पूरी ताकत लगा दी है, आप भी तो अपने लिए कुछ करो मेरे भाई। और अभी से करो, जो 22 के बाद तैयारी करोगे वो अभी से क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? मेरा यही निवेदन है नए वर्ष पे कि आप लोग अपनी चीज़ों को समझें और इसके लिए आप निकलिए, अपने हक के लिए निकलिए। बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार है और माननीय योगी जी संत महात्मा पुरुष हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि कुछ बातें, अब किसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब बात की बात है, लेकिन आपको बात रखने में कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्रता, अपनी बात को रखिए सर, ऐसी बात है। और हमारे लिए जो इस प्रकार का आया है, सबको संज्ञान है इस चीज़ का। आप पता करिए, बेसिक शिक्षा विभाग का हर व्यक्ति, मेरे पास तो सैकड़ों फ़ोन आ चुका, अध्यापक लोगों ने फ़ोन किया, कर रहे हैं बेसिक। क्या उनको नहीं पता है? हर व्यक्ति को पता है भाई। ऑफिस में रहने वाला व्यक्ति फ़ोन कर रहा है, हर जगह का आदमी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जानता है, दोस्त मित्र है या फिर कभी रहा है संपर्क में, वो फ़ोन कर रहा है कि भैया ऐसी बात है। बिल्कुल, अच्छा तो ये चीज़ें चल रही जब हलचल, तो आप अपने लिए क्यों नहीं? बिल्कुल, क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप लोग समर्थन पत्र बनाइए और आप लोग मिलिए, मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन आप दीजिए, जिले स्तर से निकल जाइए इस कार्य के लिए। और सभी लोग, और ऐसा नहीं सभी लोग प्रभावशाली नहीं हो, आप सब प्रभावशाली। अभी तो आता है चुनाव तो सभी लोग प्रभावशाली हो जाते हैं, भैया नहीं हम तो पूरा ठेका लिए हैं, 5-5 गांव का वोट। तो भैया आज आप अपने लिए क्यों नहीं ठेका लेते हैं? तो भैया मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। अगर मेरी बातें आपको गलत लगें तो आप कमेंट करिए, नहीं आप गलत कह रहे हो, लेकिन आपके परिवार को आज आपकी ज़रूरत है और आपको आज सरकार की ज़रूरत है। उस चीज़ को आप करिए और सभी लोग करिए। मेरा यही आप लोगों से नए वर्ष में निवेदन है कि अपनी थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। आप करीब हैं बहुत सफलता के, थोड़ी मेहनत और मित्रों कर लीजिए भाइयों, जिससे आपका परिवार खुशहाल हो जाए। और बहुत लंबी लड़ाई हो गई, ऐतिहासिक फैसला होगा और ईश्वर चाहेंगे सब कुछ भला होगा। लेकिन मेरा आपको लाइव के माध्यम से यही कहने का मतलब है कि आप लोग अपने लिए थोड़ी मेहनत भी कर लीजिए भैया। दूसरे के उसमें न रहिए कि नहीं वो तो गए, वो तो कर लें। एक आदमी चना नहीं फोड़ सकता, चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कभी भी। ताकत है संख्या बल में। आप आज 4-4 बड़ी शक्तियां लड़ रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट बताया ना, 80-80, 90-90 लॉयल लड़ रहे हैं, तब आज आकर के पॉजिटिव कुछ होने जा रहा है। इस चीज़ को क्यों नहीं आप समझते? तो आज आप जिले स्तर से क्यों नहीं निकल रहे हो भैया? कब निकलोगे आखिर कि नहीं निकलोगे? आप निकलिए मेरे भाई, और कोई कहेगा नहीं, आप तो खुद योग्य हैं, आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं। अगर मेरी बातें किसी को, मुझे कमेंट में आप कर दिए आप गलत बोल रहे हैं,
मैं नहीं गलत बोल रहा हूँ और मैं सही बोल रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गलत को समझना चाहते हैं। तो भैया मैं यही कहूँगा सभी लोगों को, नए वर्ष में अपने लिए आप काम करिए। इसके बाद जो साथी नहीं जुड़ पाए या जो साथी रह जा रहे हैं उनका भी सहयोग जो भी बन पड़ेगा सभी लोग करेंगे और उनके लिए भी एक रास्ता, ये शुरुआत हो जाएगी। अभी आप जो कह रहे हो ना, ये शुरुआत हो जाएगी। 72,825 पद में जो शेष पद हैं उसके बाद और भी पद हैं, रिक्त हैं। उसके बाद एक वैकेंसी जो 12 की है, कुछ लोगों ने पैसा लिया नहीं लिया क्या किया वो तो भाई उनका ईमान धर्म जाने, लेकिन है मौका, ऐसा नहीं, मौका बहुत है और सरकार को असीम शक्तियां प्राप्त है, लग जाएगा। तो आप, लेकिन मैं कहा ना कि आपको, आप कभी 5,000 की संख्या बल दिखा देते यूको गार्डन, मैं लिख करके दे रहा हूँ। वो आते थे पता करने कि जो है भैया कितनी संख्या हुई, तो संख्या होती थी 500, 700, 1000। मैं रहा हूँ हमेशा, हर धरने में रहा हूँ, देखा हूँ। कह दे कोई अलग चीज़ है कि नहीं इतनी हो गई, कभी हुई नहीं। और आज जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, बता रहा है, तो अगर आप लोग यह चीज़ आगे करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी भी बात को माना जाएगा और सभी लोग मानेंगे, लेकिन एक सिस्टम से तरीके से आइए। कोई ऐसे नहीं होता है कि अब किसी को हक मिल रहा है या कोई एक रास्ता खुल रहा है तो ऐसा कर दो कि न वो ही जाए न हम ही जाए, ऐसा भी न करो मेरे भाइयों। आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य करें। और रही बात प्रत्यावेदन पूछ रहे हैं संख्या कितनी पहुंची, अरे भाई जहां आप हैं वहां मैं हूं। कोर्ट में आपने सुन लिया 7,000 पहुंची थी पहले, फिर 3,000 और को उन्होंने प्लस कर दिया, नहीं 10,000 मान लिया। जज साहब 15,000 पे राजी हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट को कर दिया। अब आप प्रत्यावेदन संख्या, रोज प्रत्यावेदन लोग भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है आप बताइए? वो कौन सी संख्या है? वो कहीं जुड़े ही नहीं है, वो कौन सी संख्या है? तो वो सब चीज़ें नहीं है। और आप ये मान के चलिए आप सुरक्षित हैं। जो भी प्रत्यावेदन है 16 तक जो भी है उसमें आप बहुत सेफ हैं। कोई ये नहीं घबराने की जरूरत कि हम बाहर हो जाएंगे वो भीतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग भी हैं सब लोग सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, माननीय जज साहब का रुझान है, चाहते हैं, आशीर्वाद है और न्याय करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें होने दीजिए न्याय। लेकिन आप लोगों से मेरा एक और निवेदन ये कि ये गवर्नमेंट को भी आप लोगों में बहुत लोगों ने साथ दिया है, गवर्नमेंट का बनाया है और आपके विधायक हैं, एमपी हैं, सभी लोग आपकी बात को सुनते हैं, जिलाध्यक्ष हैं। इस कार्य पे आप लोग लग जाइए। और आप लोग जो भी ग्रुप हो, आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए जिले वाइज कि भैया अब तो न सो 10 लोग हों, 20 लोग बहुत होते हैं, 10-20 अगर दोस्तों को लाएंगे तो 20 का 40 हो जाएंगे भाई, 50 हो जाओगे, 50 बहुत संख्या होगी, पहुँचो। लेकिन यह चीज़ आप लोगों के पास समय नहीं, आज तो सोशल मीडिया का टाइम है भाई, आपके पास ग्रुप है, ग्रुप बना लीजिए, मोबाइल नंबर है सबका, एक दूसरे से ले लीजिए, आप उस कार्य को करिए जिससे आपका भला हो, आपका परिवार सुखी हो। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और अच्छा शुभ होगा। 2026 बहुत ही अच्छा बीतेगा। ये जो नवागत जो शिक्षक दिख रहे हैं, आप लोग भावी जो है शिक्षक हैं और ये महादेव जी का आशीर्वाद और लोगों को दिख रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग को दिख रहा है, शिक्षक लोगों को, वो लोग जब कह रहे हैं तो फिर अब जो बात कोर्ट के द्वारा हो रही थी, आज शिक्षक लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो आ रहे हो। तो आप बताओ, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा पॉजिटिव दिख रहा है तभी तो पब्लिक कह रही है, ऐसा नहीं है तो आज तक तो नहीं हुआ 14-15 सालों में। लेकिन आज तो सभी शिक्षक कह रहे हैं, जो भी आपसे जुड़े होंगे कह रहे होंगे कि भैया ये तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सभी लोग, तो ये पॉजिटिव है और बिल्कुल अच्छा होगा। नया वर्ष बहुत मंगलमय आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ देगा। एक चीज़ और आप लोगों से कि आप लोग फॉलो करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को समय से पहुंच पाए। मेरी जो भी बातें हैं वह आप लोगों को पहुंचेंगी, हो सकता है कुछ फ़ायदा ही हो जाए, है ना। आप लोगों को कुछ आज की जो बातें होंगी तो आपको सच समझ में आ रहा होगा कि नहीं, गणेश भाई कह रहे हैं तो ऐसा नहीं, इसमें इनका जो है कोई बहुत लाभ है, सभी लोगों का लाभ है।
जो चीज़ हम चाह के नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमको करना है, करेंगे। मैं खुद करूँगा तो आप, अरे भाई मैं कह रहा हूँ गोरखपुर है, देवरिया है, तमाम साथी हैं, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, कै कदम है गोरखपुर। मैं कह रहा हूँ लखनऊ है, सुल्तानपुर है, हरदोई है, बाराबंकी है, सीतापुर है, कै कदम है लखनऊ। आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिलते हैं, संत महात्मा मिलते हैं, आप विधायक के थ्रू और किसी के थ्रू, आपके क्षेत्रीय जो है वो आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा। आप उनसे टाइम लीजिए कि नहीं ज़रूरत है भाई, क्यों नहीं मिलेंगे आप? मुलाकात करने में क्या दिक्कत है? अपनी बात करने में आपको क्या दिक्कत है भाई? लेकिन आप अपने लिए तो करिए, आपके लिए दूसरा नहीं करेगा। आप अभी भी सोच रहे हो कि यार फला भैया कर दें, ऐसे नहीं होता है भाई मेरे, काम खराब हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को मत करिए। मैं तो हमेशा से चाहता था, मैंने कई बार अपने ग्रुप पे डाला, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ लगे, और समर्थन भी किया कई साथियों ने, खैर नहीं हो पाया। मैं तो चाहता था कि सभी साथी मिल करके इस चीज़ को करें, और भाई हमें मांगने में क्या दिक्कत है? हमारी सरकार है, हम मांगेंगे, सीधी सी बात है। रही बात, कोई ऐसा नहीं है, हम मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है, और हम मांगेंगे, और हो सकता है हमें अच्छा मिले। तो ये होना चाहिए। आप लोग ये ग्रुपों में आप लोग मैसेज ही नहीं करते इन सब बातों पे, क्यों नहीं करते हो भाई? किसके लिए करो, कब करोगे ये हमको बता दो। आप ये चीज़ कब करेंगे? आपका ग्रुप पे मैसेज आपने किया इस चीज़ का? आप आज से करिए, आप ग्रुप पे मैसेज करिए, या नहीं ग्रुप बना हो तो लोगों का ग्रुप बनाइए, और मैं जैसे जागरूक कर रहा हूँ आप भी जागरूक होइए। क्यों नहीं होंगे भाई? अभी कुछ काम बिगड़ जाएगा तब होंगे जागरूक, अभी तो बनने का टाइम है भाई। गवर्नमेंट के पास डाटा है, आप प्रयास करने में क्या दिक्कत है? आप कोशिश करिए कि नहीं सर, हम लोग बहुत झेले हैं, हमारा तकलीफ है और परिवार है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से है तो आप हम पे दया करिए, हमारे परिवार को सुरक्षित हो। हमारा क्या अपराध है जो है हमारे पोस्ट होते हुए हम बाहर हैं, 2-2 विज्ञापन भरे, तो ये जग जाहिर है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर करिए भाइयों, और आप सभी लोगों से निवेदन है फॉलो करें, और एक जो है सब्सक्राइब भी करें। एक चैनल के थ्रू मैं आऊँगा, मैं आया इसीलिए फेसबुक के थ्रू सभी लोग जुड़ पाते हैं। उधर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो नेटवर्क का इशू, मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी। इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा नववर्ष हो, और सबके परिवार में खुशियाँ लौटें, और जो लोग अछूते रह गए हैं वह लोग, उन लोगों का भी परिवार सुखी हो, वो लोग भी थोड़ा संघर्ष के मार्ग पे चलें, और सबको सफलता मिलेगी। देखिए, आप परिश्रम करते हैं, सफलता मिलती है। आज दिख रहा है ना, आप एक नज़ीर बनने जा रहे हैं कि भाई आपने परिश्रम किया तो आपको सफलता मिल रही है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक शुरुआत होने जा रही है, हमको करना चाहिए, और पूरा जो है हमको अपने परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और जिससे हमारा जो है जीवन सफल हो। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने अपना वक्त दिया, और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद स्नेह बनाए रखें अपने इस भाई पे, और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। और